नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली में पहलवानों का धरना आज भी जारी है। गुरुवार देर रात साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, रवि दहिया सहित कई पहलवान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर उनसे मुलाकात की। खेल मंत्री के साथ देर तक चली इस मीटिंग के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। आज पहलवान एक बार फिर से खेल मंत्री से बात कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इनकी मांगों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने बुधवार को डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। विनेश फोगाट का कहना है कि महिला पहलवानों को राष्ट्रीय शिविरों में कोच और डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय शिविरों में नियुक्त कोचों में से कुछ वर्षों से महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि वो किसी के दया के आधार पर इस पद पर नहीं है, बल्कि चुने हुए अध्यक्ष हैं। बृजभूषण सिंह से जब ये पूछा गया कि उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो भूचाल आ सकता है, इस पर बृजभूषण सिंह ने कहा, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा कि इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्री से बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो आज शाम 4 बजे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के दबंग सांसद बृजभूषण कैसरगंज से सांसद हैं। इसके अलावा गोंडा समेत आसपास की 4 सीटों पर उनका एक तरफा दबदबा बताया जाता है। कहा जा रहा है कि शायद इसलिए भी बीजेपी उन पर कार्रवाई करने से हिचकती है। वो इससे पहले भी बीजेपी का साथ दे रहे राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा का भी विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा भी वो बेधड़क बोलते हैं। दिग्गज मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों में शामिल हुए। मुक्केबाज के साथ साथ कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, मैं आज यहाँ पहलवानों से मिलने आया हूँ, उन्हें समर्थन करने आया हूँ। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह निंदनीय है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप हैं, मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, 72 घंटे से ऊपर हो गए, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हूं वो जंतर मंतर पर रो रही हूं। सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। श्रीनेत ने स्मृति ईरानी जैसी महिला मंत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर चुकी है। राहुल की यह यात्रा पंजाब के पठानकोट से जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में गुरुवार शाम को ध्वज सौंपने के समारोह के साथ ही प्रवेश कर गई। समारोह में राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला किया और उन नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया जिनके कारण व्यापक बेरोजगारी हुई। राहुल ने दावा किया कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाकर और फिर उन्हें लूटकर बड़े पैमाने पर जेब तराशी कर रही है। उन्होंने नफरत, हिंसा, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को देश के सामने मुख्य मुद्दा बताया। उन्होंने इन मुद्दों को उजागर नहीं करने के लिए मीडिया पर आरोप लगाया। शुक्रवार सुबह यह यात्रा आगे के लिए बढ़ चुकी है। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, भाजपा ने उनकी 6 सरकारें चुरा ली हैं, उन्हें चोर कहूं या डाकू। पठानकोट की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का ध्यान जनता के कल्याण और उसकी भलाई के लिए काम करने से ज्यादा चुनाव जीतने पर है। खड़गे ने कहा कि चुनाव में जनता ने हमें जनादेश दिया, लेकिन इन्होंने हमारे लोगों को पैसे का लालच दिखाकर, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED, आयकर, केंद्रीय सतर्कता आयोग का डर दिखाकर हमारे लोगों को अपनी तरफ मिला लिया। उनके पास ताकत है, इन्होंने जनता की चुनी कांग्रेस की सरकारों को चुरा लिया। बीजेपी इस तरह ही सरकारें चला रही है। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी घबरा गई है, इसलिए भाजपा नेता हमारे खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के लोगों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए। वे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। सेना की कमान महिलाओं के हाथ देने में पहले पक्षपात होता रहा था और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया था, लेकिन अब 108 महिला अफसरों का कर्नल बनना तय हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें से करीब 80 महिला अधिकारियों को अब तक कर्नल के पद के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब है कि वो पहली बार अपने संबंधित हथियारों और सेवाओं में
कमांड इकाइयों के लिए पात्र हैं, यानी वो सेना की इकाई का नेतृत्व कर सकती हैं। बता दें, वर्तमान में सेना मुख्यालय में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है, ताकि उन्हें उनके पुरुष समकक्षों के बराबर लाया जा सके। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 2006 के बैच तक 108 रिक्तियों के लिए 244 महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। कर्नाटक के कद्री श्री मंजुनाथ मंदिर के पास ऐसे बैनर देखे गए थे जिनमें मुस्लिम व्यापारियों को कारोबार करने से रोकने की बात कही गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा लगाए गए इन बैनरों को मंगलुरु पुलिस ने गुरुवार को हटा दिया। कद्री श्री मंजुनाथ मंदिर के पास 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच एक मेले का आयोजन हो रहा है। इन बैनरों में यह आरोप लगाया गया था कि कुकर ब्लास्ट केस के अभियुक्त का टारगेट कद्री मंजुनाथ मंदिर ही था। इसमें यह भी कहा गया था कि जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं उन्हें मंदिर के पास हो रहे मेले में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने का हक नहीं। मंदिर प्रशासन का कहना है कि वो इस तरह के विचारों का समर्थन नहीं करता है। पुलिस का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये बैनर हटाए गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।